क्लास 10 स्टेट बोर्ड का सबसे पहला जो पेपर है मैथ्स का वो है अलजेब्रा का। और अगर तुम चाहते हो तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाए तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, जिसका वेटेज है 12 मार्क। हर सेक्शन में, हर क्वेश्चन में इसके सवाल तुमको दिखना ही है। आज मैं तुमको ये पूरे के पूरे 12 मार्क्स दिलवा के जाऊंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बट हाँ मैंने जो क्वेश्चंस बनाए ना मेरी जान, वो सिर्फ मैंने तेरे लिए लिख के लाया है। ये देख, मैं इतने क्वेश्चंस तुझे आज करवाने वाला हूँ इस चैप्टर के, और ये गारंटी है मेरी कि इन क्वेश्चंस के बाहर से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में तेरे नहीं आएगा। बस तू विश्वास कर, याद रखना मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। बस मेहनत पे, अपने प्रोसेस पे भरोसा कर, तू अपने आप सारी चीजें लाइफ में अच्छी होते जाएगी। बस एक काम कर, तू मेहनत कर, ठीक है। आज मैं जितने क्वेश्चंस कर रहा हूँ बस उतने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, तो ये चैप्टर के 12 मार्क्स तेरे कहीं नहीं जाएंगे। क्लियर है ये चीज? मैं नहीं चाहता मेरा वीडियो 10,000 लोग देखे, मैं नहीं चाहता मेरा वीडियो 1000 लोग देखे, मैं चाहता मेरा वीडियो 1-2 ही लोग देखे, लेकिन वो ऐसा देखे कि उनको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से आ जाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपन इस वीडियो को। मेरा नाम है आकाश पांडे। आज मैं आपको पूरे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं इस चैप्टर के। बस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत लंबा रहने वाला है, हो सकता है 1-2-1.5 घंटा लग जाए, बट हाँ ये सारे क्वेश्चंस हमको आज करना ही है। क्लियर है? शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपन लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन भी तुम लोग लिखते चलो, थोड़ा लिखने में समय जाएगा बट कोई नहीं, मेहनत करने से चीजें अच्छी होती है लाइफ में। पहला क्वेश्चन है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ of 4x plus 5y is equal to 19. फाइंड y, बोला है यहाँ पे y को फाइंड करो when x is equal to 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो ऑप्शंस भी दिए इसके। पहला ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन है -3। ठीक है, सोच ले, अगर तुमको आता है ये क्वेश्चन तो ट्राई कर सकते हो, नहीं तो मैं तुमको बताता हूं। ठीक है, चलो देखते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे मुझे एक इक्वेशन दिया हुआ है 4x plus 5y is equal to 19। ये सवाल कहाँ आएगा जल्दी बताओ? MCQ में आएगा 1 मार्क का। ठीक है, सो ये इक्वेशन दिया है, उसने बोला कि x की वैल्यू 1 पुट किया तो y का आंसर कितना आएगा। सिंपल सवाल है, x की वैल्यू को 1 पुट करना, तो यहां लिखता हूं मैं पुट x इज इक्वल टू 1। अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट किया तो 4 into 1 प्लस बाकी सब एज इट इज लिख लो। 4 1 जा 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। सो ये 4 वहां जाएगा, ये प्लस नहीं होता है ना क्योंकि वेरिएबल नहीं है इसका सेम। ये 4 वहां जाएगा तो वहां जाके हो जाएगा मेरी जान, 4 वहां जाएगा तो वहां जाके हो जाएगा 19 - 4 कितना होता है 15 बराबर। क्या 5 वहां जाके डिवाइड करेगा? यस। सो 15/5 जल्दी बता दो कितना होता है 15/5। 5 3 जा 15। सो y कितना आया? y कितना आया? 3 है। ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। जल्दी से नोट डाउन कर लो। आई होप चीजें तुमको समझ में आ रही होगी भाई, बहुत बेसिक सवाल है, MCQ में 1 मार्क का आएगा। नोट डाउन कर लो। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक तुम लोग नोट डाउन करो। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे, फाइंड, एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है जिसके अंदर नंबर है 2 3 4 5। 2 3 4 5 इसकी वैल्यू बताने के लिए बोला है, और इसके ऑप्शंस भी खूबसूरत दिए हुए हैं बहुत। -3 बी है 22, उसके बाद ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है यहाँ पे -2 और ऑप्शन डी है मेरे पास 2। ठीक है, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, देखो डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले ऊपर से नीचे आओ, बीच में माइनस लगाओ और फिर नीचे से ऊपर जाओ। ठीक है, सो कैसे करूंगा मैं, 2 into 5 कितना होता है 2 5 जा लिखो 10 चलेगा डायरेक्ट। 2 5 जा 10, बीच में हमेशा आता है माइनस, इस माइनस को बोलते हैं साइन ऑफ डिटरमिनेंट, इसको बोलते हैं साइन ऑफ डिटरमिनेंट। MCQ है इसीलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, सो 2 5 जा 10 -4 3 जा 12 कितना आया आंसर इसका? 10 में से 12 गए -2। क्या ऑप्शन में है -2? -2 ऑप्शन नंबर सी। समझा? नोट डाउन करो इसको भी।
अब इसी के ऊपर एक सवाल आया था, व्हाट इज द डिग्री ऑफ, व्हाट इज द डिग्री ऑफ, ये सवाल बहुत बार आया एग्जाम में, व्हाट इज द डिग्री ऑफ, कुछ तो भी ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ था, डिटर्मिनेंट 1 2 5 7 और इसके ऑप्शंस दिए थे -3 3 1 2, ऐसे ऑप्शन थे। भाई बच्चे ना क्या कर रहे थे, इसको सॉल्व कर रहे थे, मेरी जान सॉल्व करने बोला ही नहीं उसने, इसको सॉल्व करके आंसर नहीं निकालना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, उसने बोला है कि व्हाट इज द डिग्री, इसकी डिग्री कितनी होगी ये पूछा है, आंसर सोल्यूशन करने के लिए नहीं बोला है, उसने बोला इसकी डिग्री कितनी होगी। डिग्री समझता है क्या होता है, वेरिएबल का पावर। तो मुझे बताओ ये वाला प्रोसेस कौन से चैप्टर में आता है, चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या होता है 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी भाई 1, आंसर रहेगा इसका 1। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करते चलो, थोड़ा स्पीड में सॉल्व करते चलो, चीजें जल्द बहुत सारी करना है अपने को। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो भी देखते हैं अपन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई, क्वेश्चन चौथा है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, तब तक तुम लोग वो लिख लो आराम से। चौथा क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसा सवाल तो देखा ही नहीं शायद तुमने, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x minus 3y is equal to 13 and y axis। इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ऑप्शन है मेरे पास पहला, ऑप्शन है मेरे पास पहला है ही नहीं, ऑप्शंस नहीं दिए, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है, ये 1 मार्क के लिए आएगा सवाल, 1 मार्क के लिए आएगा। क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन बोलता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, एक्स और वाई निकालना, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसने एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे 2x minus 3y इक्वल टू 13, और उसने एक सेंटेंस बोला हुआ है आखिरी में कि एक y एक्सिस है भाई, ये y एक्सिस है। अगर y एक्सिस है तो मुझे बताओ y एक्सिस पे x क्या होता है, y एक्सिस पे x क्या होता है मेरी जान, y एक्सिस पे x क्या होता है 0 होता है, मतलब a की वैल्यू d है यहाँ पे 0। क्या मैं दूसरा निकाल सकता हूं, क्या मैं दूसरा निकाल सकता, क्या मैं निकाल सकता, यस मैं निकाल सकता, अगर मेरे पास एक वेरिएबल की वैल्यू है तो x मेरे पास 0 है, मैं यहां पुट करूंगा x की वैल्यू 0। समझ रहे हो, समझ रहे हो तुम लोग, समझना पड़ेगा तुमको। तो आगे सॉल्व करते, 2 0 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 13, सो माइनस 3y इज इक्वल टू 13, सो y इज इक्वल टू 13 अपॉन -3, माइनस नीचे नहीं होता इसलिए इसको ऊपर रखते हैं, तो y इज इक्वल टू -13 अपॉन 3, ये आ गया मेरा y का आंसर। कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, देयरफॉर कोऑर्डिनेट इज पहले x आता है, x कितना है 0 और y कितना आया -13 अपॉन 3। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, नोट डाउन करते चलो, बहुत सिंपल सवाल है, बस हाँ पढ़ना अच्छे से पड़ेगा, ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं और ये सवाल ही मेरे मार्क्स डिसाइड करते हैं मुझे आउट ऑफ मिलने वाले कि नहीं। नोट डाउन करो इसको भी। चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको। पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है dx इज इक्वल टू 49, dx इज इक्वल टू 49, dy इज इक्वल टू -63, और मेरे पास d दिया हुआ है 7, d दिया हुआ 7, और मुझे बोला है कि देन फाइंड करो y। अरे बहुत ही सिंपल सा सवाल है, y फाइंड करने बोला है, जल्दी से बताओ भी तुमने कहां देखा है ये सब। अरे हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुमने इसको देखा है क्रैमर्स रूल में, और क्रैमर्स रूल में y निकालने का फॉर्मूला जल्दी से बताओ क्या होता है, dy अपॉन डी। वेरी गुड, y निकालने का फॉर्मूला dy अपॉन डी और x निकालने का फॉर्मूला dx अपॉन डी। शाबाश, बहुत बढ़िया।
क्या dy दिया है? यस, dy दिया है -63। क्या d दिया हुआ है? यस, d कितना है? 7। कितने से कटता है? 7 का टेबल कितना? 7 7 7 7 9 जा 63। क्या माइनस में आएगा? यस, क्योंकि माइनस है। सो y कितना आ गया मेरे पास? -9। और हमेशा कोशिश करो कि आंसर जो भी है उसको बॉक्स में लिखो। यार बॉक्स में लिखने से क्या होता है पता है क्या? टीचर का ध्यान डायरेक्ट वहीं जाता है, तो वो स्टेप नहीं देखता है, फिर तो मार्क्स ज्यादा आने के चांस होते हैं। इसलिए आंसर को बॉक्स में लिखो, ठीक है। इसके बाद एक छठवां क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। फाइंड डी यूजिंग क्रैमर्स रूल। बोला है कि फाइंड डी करो यूजिंग क्रैमर्स रूल। अच्छा, क्रैमर्स रूल का यूज करना है, कर लेंगे, भी बड़ी बात है क्या? क्रैमर्स रूल। और मेरे पास इक्वेशन है 3x - 4y इज इक्वल टू 10। हाँ जी, 10 दिया हुआ है। और 4x + 3y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5 है कि 15 है? 5 है, ठीक है। डी निकालना भैया, डी निकालना है, डी 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 निकालना है। और क्या यूज करना है? क्रैमर्स का यूज करना है, ठीक है। सो डी कैसे निकालते हैं देखना। पहले क्रैमर्स रूल लगाने के लिए एक फॉर्म होता है इक्वेशन का। फॉर्म क्या है? पहले x चाहिए, फिर y चाहिए, फिर इक्वल टू के बाद कांस्टेंट चाहिए। क्या है इस फॉर्म में? फॉर्म ऐसा है उसका, ax + by इज इक्वल टू c। ये फॉर्म होता है क्रैमर्स का। क्या है फॉर्म में है? यस, हाँ फॉर्म में दिख रहा है। पहले x है, फिर y है, फिर इक्वल टू के बाद कांस्टेंट है। x है, y है, इक्वल टू के बाद कांस्टेंट है, तो फॉर्म में है ये, ठीक है। सो फॉर्म में है तो d कैसे निकालते हैं? d निकालने के लिए डायरेक्ट x लिखना और डायरेक्ट y लिखना। तो d निकालने के लिए x के सामने के नंबर और y के सामने के नंबर को लिखना है, ठीक है। सो x के सामने कितना है? यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखा। x के सामने कितना है? 4, तो यहाँ पे 4 लिखा। y के सामने कितना है? 4 नहीं है, ये -4 है। ये 4 नहीं, -4 है। और इस y के सामने कितना है? 3। क्या इसको सॉल्व करना आता है? जल्दी से आता है सॉल्व करना? आता है? प्लीज जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। कैसे? 3 3 जा 9, बीच में क्या आएगा? माइनस। इस माइनस को क्या बोलते हैं? साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब मुझे बताओ इसका आंसर माइनस में आने वाला है। हाँ, 4 4 जा 16, लेकिन माइनस है इसलिए क्या आएगा? -16। और माइनस माइनस प्लस। सो d इज इक्वल टू 9 + 16, मतलब d कितना आ गया मेरी जान? 25। देखो इस चैप्टर में ना सिर्फ तुमको एक चीज ध्यान रखना है कि प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बहुत ये ध्यान रख लो बस, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है मेरी जान, बहुत अच्छे क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और इन्हीं में से एग्जाम में सवाल आने वाले हैं, बस इतना समझ के चल, ठीक है। ऐसे ना जाओ पिया, ऐसे ना जाओ पिया, सेवेंथ थाला फॉर अ रीजन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अरे क्या बात है, ऐसे सवाल तो हमने बहुत देखे जिंदगी में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मेरे पास, 7वां क्वेश्चन, 7x + 3y इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है और 3x + 7y इज इक्वल टू 25 दिया है। और भैया बोल रहे कि फाइंड करो x + y। तुमने ऐसा सवाल देखा है? हाँ देखा होगा, तुमने स्कूल के एग्जाम दिए हैं वहां भी देखा होगा, और ये सवाल बोर्ड्स में भी आते हैं। कैसे करते बताओ इसको। दो इक्वेशन x + y निकालना है। भाई ये सवाल पता है कितने का आएगा? सिर्फ 1 मार्क का। तो अगर तुम सोच रहे हो कि इसको साइमल्टेनियस से कोएफिशिएंट सेम लाके कुछ करके x निकालेंगे, फिर y निकालेंगे और फिर दोनों आके प्लस करेंगे, 1 मार्क के लिए उतना थोड़ी करेंगे अपन भाई। तरीका अलग है, देखो कैसे। ये एक होता है मेथड, अगर डायगोनली एलिमेंट सेम है, मतलब यहां और यहां का नंबर सेम है और यहां का और यहां का नंबर अगर सेम है, अगर क्रॉस में नंबर सेम है तो डायरेक्ट सॉल्व होता है। समझ में आया? तो अगर मुझे x + y निकालना है तो मैं ये दोनों को प्लस करूंगा, अगर मुझे x - y निकालना होगा तो मैं ये दोनों को माइनस करूंगा। क्या बात समझ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? मुझे यहां प्लस करने बोला इसलिए मैं क्या करूंगा? इसको ऐड करूंगा। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों को ऐड कर लो। इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 नाम दे दो, ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये
7x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। बाजू में दिया हुआ है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 25। ऐड मतलब प्लस, प्लस कर लेंगे, 7 और 3 10, 3 और 7 10, 25 प्लस 15 40। निकालने क्या बोला उसने भाई, x प्लस वाई। तो x के सामने का नंबर हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा मतलब 10 यहां पर भी है, 10 यहां पर भी है, तो क्या मैं 10 कॉमन ले सकता? हमेशा जो भी x के सामने होगा वही नंबर को बाहर कॉमन ले लो, ठीक है। तो 10 बाहर गया तो यहां पे बचा x प्लस वाई, क्योंकि 10 यहां का भी चले गया बाहर, कॉमन मतलब बाहर दोनों के पास से गया, इज इक्वल टू 40। 10 यहां जाके डिवाइड कर जाएगा, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40/10। सो x प्लस वाई की वैल्यू 4 आएगी। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? x प्लस वाई कितना आ गया? x प्लस वाई कितना आ गया? x प्लस वाई कितना आ गया? 4 आ गया। बहुत बेहतरीन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है भाई। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। मैं इसके ऊपर का तुमको एक क्वेश्चन देता हूं जो घर पे तुम लोग सॉल्व करो, ठीक है। इसी के ऊपर का है, डरना नहीं है, इसी के ऊपर कर लोगे, कर लोगे। हाँ, मिटाना पड़ता है भैया, अभी थोड़ा सा कैसा स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है। भगवान पर भरोसा है हमको, एक दिन हमको भी भगवान बहुत ऊपर लेके जाएंगे, इसलिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से ही इंसान आगे जाता है लाइफ में। एक इसी के ऊपर का होमवर्क सवाल तुम लोग प्लीज कर लेना। होमवर्क क्वेश्चन है 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। अब मुझे यहां बोला है कि फाइंड करो x माइनस वाई। निकाल सकता हूं मैं? क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे? तुम बता दो यार, क्या करेंगे, प्लस की माइनस? सर माइनस दिया है तो माइनस करेंगे। वेरी गुड, तुमने सही सोचा। इसको माइनस करके सॉल्व कर लेना, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपन, आगे बढ़ेंगे भैया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। एक सिंपल सा क्वेश्चन बोला है कि फाइंड करो इसकी वैल्यू। क्या दिया है मेरे पास? 5, 3 और -7 -4। कितने मार्क का आएगा बताओ, कितने मार्क का आएगा? 1 मार्क का। कहां पे? क्वेश्चन नंबर 1 का बी, क्वेश्चन नंबर 1 के बी में सवाल लिखेंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे। देखो पहले यहां से ऐसे आना है। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में जाके, यहां से यहां जाते हैं पहले। अरे नहीं भाई, पहले ऊपर से नीचे उतरो। तो ऊपर से नीचे आना मतलब 5 4 जा 20, साइन क्या आएगा? माइनस, बिकॉज माइनस है। प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, बीच में क्या आएगा भाई? माइनस, ठीक है। अब 7 3 जा 21, बट बी क्या आएगा यहाँ पे? -21, क्योंकि माइनस है ना, दिया इसीलिए था उसने सॉल्व करने में, समझे? कुछ तो भी गड़बड़ था इसके अंदर में, और एक गड़बड़ ऐसा साइन का, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस, सो -20 प्लस 21, सो डी इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। सो डी इज इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर है? क्लियर है, समझ रहा है, समझ रहा है। जल्दी से लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो, चलते रहो भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ गए। स्पीड तो ज्यादा नहीं हो रही है ना, और हो रही होंगी तो प्लीज थोड़ा पॉज कर करके देखते चलो, ठीक है। चीजें बहुत सारी करना है हमको, बहुत सारे क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि फाइंड करो x प्लस वाई। उसने बोला है कि फाइंड करो x प्लस वाई, और दिया हुआ है यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। हो जाएगा, हो जाएगा, इजी है। क्या डायगोनल में सेम नंबर दिख रहे हैं? देखो यहां कुछ नहीं है तो क्या होगा बताओ? क्या है वो? यहां कुछ नहीं है तो 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, सेम है। क्या यहां और यहां का नंबर सेम है? यस। तो मैं क्या करूंगा, क्या पूछा है प्लस करने के लिए, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे? ऐड करूंगा इन दोनों इक्वेशंस को। क्लियर हो रहा है? कर लेना ऐड, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की तरफ। ये जितने भी क्वेश्चंस थे 1 मार्क्स के आते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आएगा तुम्हारा 2 मार्क का। ये सब मिटा देता हूं मैं।
क्वेश्चन नंबर 10 2 मार्क का आएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 10 2 मार्क का आएगा भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन, और इक्वेशन दिया हुआ है मेरे पास 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो इसको हमें सॉल्व करना है साइमल्टेनियस मेथड से। साइमल्टेनियस मेथड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ, नहीं पढ़ा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं यहाँ पे। सॉल्व करने के लिए एक फॉर्म होता है, पहले x फिर y और फिर इक्वल टू के बाद कांस्टेंट, समझा, x y कांस्टेंट है क्या, x y कांस्टेंट, x y कांस्टेंट अगर है तो डायरेक्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको नाम दे दो। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला। अब कोई एक वेरिएबल को तुम लोग चूज करो, मैं हमेशा y को चूज करता हूं, तो मैंने y को चूज कर लिया। अब वेरिएबल चूज तो कर लिया, अब वेरिएबल के सामने का नंबर सेम चाहिए, वेरिएबल के सामने का जो नंबर है वो सेम चाहिए। तो इसके सामने क्या है बताओ, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस वाले 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। इस वाले y के सामने कितना है 3 है, माइनस नहीं देखना, इस y के सामने कितना है 3, तो इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या बात समझी है, क्या बात समझी है। वेरिएबल के सामने जो भी नंबर होगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना, y के सामने 1 है तो 1 से ऊपर किया, y के सामने 3 है तो 3 से नीचे किया। क्लियर हुआ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे कोएफिशिएंट सेम बनाना है मुझे, ठीक है। मकसद समझ में आ गया, करते हैं। तो यहां लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे, 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 1 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 3, इक्वेशन 2 को 3 से। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो वाला इक्वेशन एज इट इज नीचे आ गया। 3 से करेंगे मतलब 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और ये 3 2 जा 6 हो गया। इससे क्या हुआ ना, देखो सामने का नंबर सेम बन गया। अब इसके बाद साइन चेक करो, साइन अलग है कि साइन सेम है। अलग का मतलब होता है प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये अलग हो गया। और सेम मतलब दोनों के पास प्लस या दोनों के पास माइनस। तो मुझे बताओ साइन अलग है कि सेम है, अलग है कि सेम है, यस अलग है। अलग रहा तो डायरेक्ट ऐड करो। क्या बोला मैंने, अगर साइन अलग है तो क्या करना है हमको, ऐड करना है। तो मैंने ऐड किया इसको, तो 9 और 5 कितना होता है 14। जिसको चूज किया वो कटना ही है, जिसको तुमने चूज किया वो कटना ही है। और 8 और 6 कितना होगा, ये भी 14। क्या 14 वहां जाके डिवाइड करेगा, जी हाँ, 14 अपॉन 14 कितना होता है 14 1 जा, मतलब x की वैल्यू 1 आ गई। y भी निकालना पड़ेगा, सो इसके बाद लिखना पड़ता है, पुट करो x की वैल्यू 1, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, अपने पसंद के हिसाब से 1 में करो या 2 में करो, 1 में करो या 2 में करो। मैं 2 में करता हूँ क्योंकि थोड़ा पॉजिटिव है ना, इंसान पॉजिटिव रहा तो थोड़ा अच्छा रहता है उसके लिए, तो इसलिए हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 में करता, 1 में करूंगा तो भी आंसर आएगा ही। इक्वेशन 1 है मेरे पास 3x प्लस y इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी पुट करना है यहाँ पे 1, सो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 कितना होता है 3, 3 प्लस y इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 3 वहां जाएगा तो माइनस होगा, सो y की वैल्यू -1। समझ में आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। यहां एक आंसर लिखना पड़ता है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज पहले x आता है फिर उसके बाद y आता है, तो 1, -1। तो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर, 1, -1, 1, -1। चेक कर लो कुछ गलत हुआ है क्या। ऐसे न चाहो पिया, ऐसे न चाहो पिया, जोड़ी है राहें सारे तुझसे मेरी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं रांझा। क्वेश्चन नंबर 11, एक क्वेश्चन दो, क्या तुम करोगे घर पे सॉल्व कि मैं ही करवा दूं? करके देखना ना, ट्राई करो घर पे। क्वेश्चन नंबर 11 घर पे ट्राई करो यार,
घर पे ट्राई करो। कौन सा क्वेश्चन है? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3 और उसके बाद बोला है कि x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? 4। सॉल्व करो यार। कैसे करना है? बस जो आपने सिखाया ना अभी वैसे ही करना है, ठीक है। साइमल्टेनियस है, किसी एक को चूज करो, सामने के नंबर सेम लाओ। इसको चूज किया तो 5 से ऊपर 2 से नीचे हो जाएगा आराम से, ठीक है। बहुत ही एक प्यारा वाला सवाल करवाता हूं जो मेरे को लग रहा है कि इस बार एग्जाम में आएगा। बहुत प्यारा वाला क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर। ऐसे ना जाओ पिया। होली आ रही है, देखो होली के बाद ही तुम्हारा एग्जाम आ गया। क्या किस्मत लेके पैदा हुए तुम लोग। 10th की किस्मत बहुत अच्छी होती है। होली के बाद एग्जाम, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ जो हमको लग रहा है इस बार एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। ये कौन सा क्वेश्चन दिया था हमने आपको? क्वेश्चन नंबर 11 दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमको लग रहा है कि इस बार एग्जाम में आएगा ये। हमको लग रहा है इस बार आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। यहाँ लिखा था सॉल्व करो मतलब x और y निकालना है। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। शगुन का दक्षिणा 501 रुपए। हेलो, आप कॉलेज जा रहे हो क्या अभी? हाँ रुको, आता हूँ। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो देखो कि क्या इसको तुम 99 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या इसको 101 से करोगे। नहीं मेरी जान, नहीं करना है वैसा। देखो देखो, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, क्या क्रॉस में नंबर सेम है? क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत बेहतरीन। क्रॉस में नंबर सेम रहा तो पहले क्या करना? पहले ऐड करो। अभी इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्रॉस में नंबर सेम है तो पहले ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो। बताता हूं, फॉलो करो सर, फॉलो मी गाइस। 1 2, इसको पहले मैं ऐड करूंगा। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मैं बहुत सिस्टमैटिकली लिख रहा हूं ताकि तुम भी एग्जाम में ऐसे ही लिखो। ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। उसके बाद 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ऐड करेंगे तो डायरेक्ट प्लस करना। 99 प्लस 101 200x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 200y। और ये अच्छा 1000 रुपए हो गए। तो क्या कॉमन निकालेंगे? 200। क्या आएगा यहाँ पे? x प्लस वाई इक्वल टू 1000। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 बटे 200। 1000 बटे 200 किया तो 200 से काटेंगे तो इसका आंसर 5 आएगा। x प्लस वाई आ गया 5। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। समझा? क्लियर है? अब इन्हीं को हम माइनस करेंगे। अब लिखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो ये लिखो पहले यहाँ पे 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। उसके बाद है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। माइनस करेंगे सो 99 माइनस 101 कितना होगा मुझे बताओ? 99 माइनस 101 कितना होगा? -2। तो यहां पे लिखूंगा मैं -2x। यह 101 प्लस माइनस 101 माइनस 99 कितना होगा? +2y इज इक्वल टू, इसका भी आंसर आएगा -2। समझे? क्लियर हो गया? थोड़ा सा ध्यान देना साइन की तरफ। अब मैं यहां से निकालता हूं -2 कॉमन। तो अगर मैंने -2 निकाला तो x हो गया है, माइनस प्लस माइनस, ये वाली स्टेप ध्यान रखना। मैंने माइनस निकाला था इसलिए प्लस का क्या हो गया यहाँ पे? माइनस हो गया। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 बटे -2। x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 1। समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया?
इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल दिखे तो पहले एक बार प्लस कर लो, फिर एक बार माइनस कर लो, और ये जो दो इक्वेशन बने मेरे ब्यूटीफुल है दोनों, इनको सॉल्व करके मैं आंसर निकालूंगा। तो इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और इक्वेशन 4 x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। क्या इसको सॉल्व करना ईजी है? चूज करो किसी एक को। इसको चूज किया, क्या सामने का नंबर सेम है? क्या सामने का नंबर सेम है? जी हाँ, 1 है दोनों के पास। साइन चेक करो, अलग है कि सेम है? अलग है। अलग है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड, दोनों को ऐड करो, काट दो इसको y को, x प्लस एक्स 2x, 5 और 1 6, तो x की वैल्यू आ गई 6/2, मतलब x कितना आ गया मेरी जान? 3। क्लियर हो गया? x कितना आ गया? 3। y कैसे निकालूं? सर x की वैल्यू को आप 1 में पुट करो या 2 में पुट करो। अरे कर तो लेंगे, 1 और 2 कितना बड़ा है, तो 1 और 2 की जगह मैं 3 या 4 में भी कर सकता हूं। कहीं भी करो आंसर सेम आएगा, बट वहां पुट करो जहां से तुम इजीली सॉल्व कर लो। तो मुझे लगता है कि मैं 3 वाला इजीली सॉल्व कर लूंगा। तो यहां लिखता हूं मैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 देखो क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 3 पुट करना है, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू 2। क्या बात है। देयरफॉर सॉल्यूशन इज, पहले आता है x फिर आता है y, तो 3, 2 विल बी द सॉल्यूशन। क्लियर है? क्लियर है तो बोलो क्लियर है। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इसके बाद मैं सेम 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, घर पे होमवर्क करना है। ठीक है, इसी के ऊपर के मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ होमवर्क क्वेश्चन है। एक है मेरे पास 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ये पहला वाला होमवर्क क्वेश्चन। सेकंड, यहां पे दिया हुआ है कि 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 17, और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। और तीसरा क्वेश्चन भी लिख लो, 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। ठीक है, सो ये 3 क्वेश्चंस प्लीज घर पे ट्राई करो, क्योंकि आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके चीजें सही होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भी मेहनत करो, अपने आप चीजें सही हो जाएगी। ये 3 क्वेश्चंस नोट करो, अगर अभी सॉल्व कर रहे हो तो अभी कर लो। ठीक है, पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, तो भाई है मेरा। क्वेश्चन नंबर 13, तो भाई है मेरा, मेरा भाई है, मेरा भाई है। क्वेश्चन नंबर 13, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत प्यारा सवाल पूछ रहे हैं हमसे। 13 बोलता है कि इसको सॉल्व कर लो, 7/3, 3/2, 5/3, और उसके बाद बोला है उसने कि 1/2 है। क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको? अरे क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते सर? अपॉन में देख के हमको डर लगता है सर, अपॉन से हमको तो बहुत डर लगता है। अरे डरना नहीं है मेरी जान, मैं तेरे साथ हूं। देख, d इज इक्वल टू, क्रॉस करते, ठीक है, मैं एक काम करता स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं। 7/3 इंटू 1/2, इधर आएगा माइनस 3/2 इंटू कितना आएगा 5/3। समझा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना कर दो, मैंने स्टेप वाइज लिख दिया, इसको इससे माइनस इसको इससे किया। अब मल्टीप्लाई मतलब सीधा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, यहां भी 3 5 जा 15, 2 3 जा 6। समझा? क्लियर है? बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। अब माइनस करना है, नीचे का नंबर चेक कर, सेम है क्या? हाँ, अगर सेम रहा तो उसको एक बार लिख, और अगर सेम नहीं रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, सेम है तो एक बार लिखा। 7 में से 15 गया, कितना बचेगा बताओ? 7 माइनस 15 माइनस 8, -8/6, काटो इसको, कितना आएगा?
टू थ्री ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, तो -4/3, तो d इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, ये मेरे क्लास के बच्चा है अभी लोग 10th के, तुम्हारे लिए बना रहे भैया ये वीडियो अपन, तुम्हारे लिए ही, तुम्हारे लिए ही मेहनत हो रही है। कॉपी निकल के पढ़ो तुम लोग अपना, नहीं ये मत पढ़ो, कॉपी निकालो। रांझन 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 तू भी क्या याद रखेगा, हाँ हीर बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 लिखते हैं भाई। यहाँ बोला है कि इफ अगर 4 5 m3 इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरे पास 22, तो देन फाइंड करो m कितना होगा, m निकालने बोला है। ठीक है, तो m निकालने बोला है, डिटरमिनेंट जैसा कुछ तो भी दिख रहा है, बस कुछ नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे भाई, बहुत डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन, कैसे करेंगे, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, माइनस m इंटू 5 5m इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 22। क्लियर हो इतना, समझ में आया। मैंने क्या किया, 4 3 ज़ा 12 माइनस 5 इंटू m 5m इक्वल टू 22। ठीक है, अब ये 12 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मुझे m निकालना है, तो यहां बचा -5m इज इक्वल टू 22 माइनस 12 कितना होता है, कितना होता है बताओ, 10 होता है। हाँ जी, सो m इज इक्वल टू 10 बटे -5, 10 बटे -5 मतलब 5 दूनी 10, माइनस है इसलिए माइनस में आएगा, समझा। m इज इक्वल टू आ गया -2। जल्दी से नोट डाउन करते चलो, आगे बढ़ना हमको। अब इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं क्रैमर्स रूल के ऊपर के। ठीक है, लिख लो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 भी करना है अभी, बहुत सारे क्वेश्चंस करना है, बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास। 15 है कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26, x प्लस 5y इज इक्वल टू 22, और बोला है कि फाइंड करो dx एंड dy। मुझे dx और dy निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये समझ जाओ कि क्रैमर्स रूल के अंदर का सवाल है। ठीक है, पहले चेक करो कि फॉर्म में है क्या, x y कांस्टेंट, x y कांस्टेंट, हाँ फॉर्म में है। सो dx निकालना है और dy निकालना है, तो यहां पे लिख लिया मैंने dx dy, लिख लिया। ठीक है, मैं तुमको तरीका सिखाता हूं कैसे करना है। अगर मुझे x निकालने बोला तो x के जगह पे बॉक्स बनाओ, y निकालना है तो y के जगह बॉक्स बनाओ। क्या समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। a1 b1 c1 c2 हो तो नहीं समझता बिट्टू हमको, मैं जो बता रहा हूँ सुनो बस, समझो, ये बहुत इजी तरीका है। x निकालना है तो x की जगह पे बॉक्स, y निकालना है तो y की जगह पे बॉक्स। अब जहां तुमने बॉक्स बनाया वहां पे क्या लिखना, राइट हैंड साइड के नंबर क्या है वहां पे, 26 22 26 22। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये x की पोजीशन होती है, किसकी पोजीशन होती है, y की। तो x को तो मैंने फिल कर दिया, y क्या बचा है देखो यहाँ पे 5 5, समझा। ये y हो गया तो यहाँ पे क्या बचा x कितना है यहाँ पे देखो 3 1, समझा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, क्या क्लियर हो। और एक बार बताओ, देखो बताता हूँ, dx निकालना है तो x की जगह पे बॉक्स, dy निकालना है तो y की जगह पे बॉक्स, और जहां बॉक्स बनाया वहां पे क्या लिखना है, राइट हैंड साइड के नंबर लिखा। अब ये x की पोजीशन है, y की पोजीशन है, x तो यूज हो गया, y बचा है, y कितना है 5 5, यहां क्या यूज होना बचा हुआ है, x क्या है 3 1। इसको सॉल्व कैसे करते बताओ, 26 5 जा करो कितना होता है, 26 5 जा 5 6 जा 30, 3 क्या रह गया, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13। ठीक है, माइनस करके देख लो तुम लोग, 22 5 जा 110, सो dx इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 20। क्लियर हुआ, 130 में से 110 गया तो 20 बचेगा। अब 22 3 जा 66 माइनस 26 1 जा 26, कितना आएगा इसका आंसर, dy इज इक्वल टू 6 में से 6 गया 0, 6 में से 2 गया 4, सो dy इज इक्वल टू आ गया 40। ठीक है, नोट डाउन करते चलो, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, हो गया सॉल्व ये भी। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि सॉल्व करो यूजिंग क्रैमर्स रूल, सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल।
क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है और इक्वेशन है मेरे पास 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54। उसके बाद है 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। ठीक है, करते हो क्या सॉल्व कि मैं बताऊँ? बताऊँ मैं? चलो बताता हूँ। देखो, सबसे पहले चेक करो फॉर्म है क्या। पहले x फिर y फिर कांस्टेंट फॉर्म में है। डायरेक्ट लिखो यहाँ पे d, यहाँ पे लिखो dx नहीं, यहाँ पे dm आएगा। dm करो, dm है इसलिए m लिखा, x की जगह पे m है इसलिए m लिखा, y की जगह पे क्या है n है तो यहाँ पे लिखा dn। ठीक है, dm करो, डोंट नो dn करो। d निकालने के लिए बॉक्स बॉक्स बॉक्स, समझे? हमेशा बॉक्स बना लो। ठीक है, अब ये समझ लो कि ये x की पोजीशन है और ये y की पोजीशन है, इतना तो तुम मन में बैठा लो। d निकालना है तो x और y दोनों आते हैं, d निकालना है तो x y पूरे आ गए, मतलब 4 3 और यहाँ पे 6 और 2 आ गया। अब dm निकालना है तो m की जगह पे बॉक्स बनाया और dn निकालना है तो n की जगह पे बॉक्स बनाया। ठीक है, अब dm निकालना है तो m की जगह बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में राइट हैंड साइड के नंबर कितने हैं? 54 28 और यहाँ पर भी क्या आएगा? 54 28। अब बताओ यहाँ क्या आएगा? भाई m तो यूज हो गया, यहाँ पे n बचा, n की पोजीशन क्या है? 6 और 2, यहाँ पे 6 और 2 आया। यहाँ पे क्या आएगा? m वाला, मतलब 4 3। इसको सॉल्व करो जल्दी से, इसको सॉल्व करो जल्दी से। चलो, इसका आंसर निकाल लिया होगा तुम लोगों ने। इसका जो भी आंसर आएगा तुम लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, और बस बाद में तुमको फॉर्मूला लगाना है m का। तो जो m का फॉर्मूला हो जाएगा dm अपॉन d और n का फॉर्मूला हो जाएगा dn अपॉन d। ठीक है, सो इससे तुम लोग m और n निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, सो बस इतना ही करना था इस सवाल में। इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा कर रहा था जिसके अंदर में थोड़ा फ्रैक्शन वगैरह आया हुआ है। अगर फ्रैक्शन रहा तो कैसे करना ये भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये मिटा देता हूँ बेटा मैं, इसको सॉल्व कर लो तुम लोग अच्छे से एकदम। कपड़ा कहाँ गया अपना? इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है इसके बाद, तो मैं इक्वेशन बना के देता, बाकी तुम लोग ही सॉल्व करो। सो जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो दिया है सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, और क्रैमर्स रूल में बोला है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 है और यहाँ पे x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, सो ऐसा रहा तो क्या करना मुझे बताओ। क्या ये फॉर्म में है? यस, ये वाला तो फॉर्म में है, x y कांस्टेंट, बट ये वाला थोड़ा फ्रैक्शन आ गया है। तो इतना याद रखो, नीचे में कोई नंबर नहीं चाहिए मुझे। अगर नीचे में नंबर है तो मुझे उसको हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे में यहाँ 2 दिख रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे तो इससे क्या होगा? 2 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई अपॉन 2, 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो ये 2 कट गया, तो ये बच गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आई गेस अब ये दोनों इक्वेशन में आराम से सॉल्व कर सकता है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से d निकाल लो, dx निकाल लो, dy निकाल लो, फिर x और y का फॉर्मूला आके सॉल्व कर लो। नोट डाउन कर लो इसको भी और इसको सॉल्व कर लो। इसके बाद अपन देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनाना पड़ता है, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, वो वाले क्वेश्चंस करते हैं और फिर फाइनली वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। फिर ये चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। ठीक है, सो उसके पहले भी 1-2 सवाल ऐसे हैं जो 4 मार्क के लिए आते हैं, जो तुम्हारी एक्सरसाइज 1.4 में से होगा, है ना। वो क्वेश्चंस कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। ये वाला मिटाता हूं मैं पहले तो। सब में जो प्यारे, एक क्वेश्चन ऐसा हुए है यहाँ पे कि 4 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये एग्जाम में तुम्हारे 4 मार्क्स के लिए आएगा, अगर आएगा तो। अब ये कैसे सॉल्व करना देख लो यहाँ पे। अब देखो, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉन में क्या है, देखो x माइनस वाई, और क्या है यहाँ पे x प्लस वाई। तो अपन इसको बोलेंगे लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को समझ लो तुमने एक m नाम दे दिया, और
1 अपॉन एक्स माइनस वाई को तुमने n नाम दे दिया, या तो तुम इसको m नाम दे दो, इसको तुम लोग n नाम दे दो। क्लियर हुआ? तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई मैंने m बोल दिया और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई मैंने n बोल दिया, तो ये क्या बन जाएगा 4m प्लस n इज इक्वल टू 3। समझा? ये ध्यान रखना, बस ऐसा रहा तो ऐसे करना पड़ता है। दूसरा क्या बन जाएगा 2, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई क्या है मेरा n, सो 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 5। क्या ये मैं सॉल्व कर सकता साइमल्टेनियस इक्वेशन से? कैसे? इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। मैंने इसको चूज किया, सपोज इसके सामने 3 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। सबको 3 से कर लो तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। उसके बाद 1 से करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 5। अब साइन चेक करो, सेम है कि अलग है? अलग रहा तो प्लस करना पड़ता है, तो ये कट गया, 12 और 2 14, 14m इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 14, सो m इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, सो m इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 1। ठीक है? सो इसको अपन रेड्यूसिबल फॉर्म बोलते हैं, समझे? इसको हम रेड्यूस कर रहे हैं, तो m आ गया, n निकालना है तो इसको यहां पुट कर लो या तो यहां पुट कर लो। सपोज मैंने बोला पुट m इज इक्वल टू कितना 1 इन इक्वेशन नंबर कौन सा है मेरा, ये 1 नाम दिया है, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया मैंने। तो इक्वेशन 1 जो है वो लिख लो पहले, 4m प्लस n इज इक्वल टू 3। m की जगह पे 1 पुट कर लो, तो 4 इंटू 1 प्लस n इज इक्वल टू 3, 4 1 जा 4 प्लस n इज इक्वल टू 3, सो n की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4, सो n इज इक्वल टू -1 आया। लेकिन क्या मुझे सवाल में m और n निकालने बोला है क्या? नहीं, मुझे m और n नहीं निकालना, मुझे x और y निकालना है। तो बट x और y निकालने के लिए मैंने पहले उसको रिड्यूस किया mn के फॉर्म में, अब मैं वापस xy निकालूंगा। तो xy निकालने के लिए मैं यहां बोलूंगा बट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई मेरा था m और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई था मेरा n, बराबर है क्या? अब m की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं यहाँ पे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू m कितना आया मेरा 1, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू n कितना है मेरा n माइनस 1 है। तो नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते इसको, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 1 जा 1, तो ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। उसके बाद ये भी हो जाएगा -1 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, बराबर है क्या? अब मैंने -1 को वहां भेज दिया, चलेगा क्या? सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया मेरे पास -1। तो ये हो गया मेरे पास एक इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, एलिमिनेशन मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन से फिर x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? इन दोनों को सॉल्व करके तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसा भी सवाल एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में कि एक तुम्हें बॉक्स भरने के लिए बोला हो, तुमको, है ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा, कंप्लीट द एक्टिविटी, कंप्लीट द फॉलोइंग बॉक्स। तो यहाँ पे ऐसा दिया रहेगा तुम्हारे पास x y, यहाँ पे x y आएगा और कुछ यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे दिया हुआ है 0,3। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ 2 है और यहाँ पे बोला है कि ये भी फिल करो, और लास्ट वाले में 1 2 दिया हुआ है और यहाँ पे बॉक्स है, मतलब ये भी बॉक्स के अंदर में ही है, ये भी बॉक्स में ही है। ठीक है? तो और इसका इक्वेशन दिया हुआ है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है? ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ इसको फिल करना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये x होता है, ये y होता है। x कितना है 0, तो y कितना होगा 3, सिंपल है। अब यहाँ पे ये दिया नहीं है तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। अब ये क्या है मेरे पास y है, सो y की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर लो। अगर मैंने y इज इक्वल टू 2 पुट किया यहाँ तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, x कितना आ गया मेरे पास 1, सो x कितना आ गया मेरा 1, तो ये हो गया 1,2। सही है? अब यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे y 2 है, तो ये भी क्या रहेगा 1 2। तो ऐसा भी एग्जाम में तुम्हारे
आएगा एक्टिविटी फॉर्म में, जो कि 2 मार्क्स के लिए होगा। अगर कुछ ऐसा आता है तो फिर डायरेक्ट उसको तुम लोग फील कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है बॉस? बस ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ये देखते हैं। ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है। चांद सिफारिश जो करे तो हमारी, देता हो तुमको। देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, या फिर सॉल्व ग्राफिकली, ऐसा आता है सॉल्व ग्राफिकली। एग्जाम में 3 मार्क का आया ग्राफ वाला। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको बोलेगा ग्राफिकली सॉल्व करो। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाना है मैं तुम लोग को बताता हूं। एग्जाम में तुमको ग्राफ पेज मिल जाएगा और इसको ग्राफ पेज पे ही सॉल्व करना है तुमको। देखो ये पहला इक्वेशन हो गया, ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन हो गया। सबसे पहले पहला इक्वेशन यहां पे लिख लो और यहां पे एक लाइन मारो और यहां पे दूसरा इक्वेशन लिख लो। मैं जो बता रहा हूं वैसे ही करना है एग्जाम में। पहले पहला इक्वेशन लिखा, उसके बाद जब मैं लाइन मारा सीधी और दूसरा इक्वेशन यहां पे लिखा। क्लियर है? अब यहां पे किसी एक अल्फाबेट को वहां भेजो, जैसे मैंने y को भेजा तो ये बन जाएगा 4 माइनस वाई। इसको बॉक्स में कर दो। सेम मैंने यहां पे y को वापस भेजा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस वाई। ठीक है, अब यहां पे बना लो एक अच्छा सा बॉक्स, एकदम सुंदर बॉक्स बनाओ जिसमें 1 2 3 ऐसे 3 लाइन हो। यहां पे लिखो x, यहां लिखो y, यहां पे लिखो x y। क्लियर है? सेम यहां पर ही बना लो, सेम सेम सेम, कुछ नया मत करो। ठीक है, तो यहां पे x आ गया, यहां y आ गया, यहां पे x और y आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे वैल्यूज डालना है। अब वैल्यूज कैसे डालना पड़ता है, जो भी तुमने राइट हैंड साइड में भेजा है, राइट हैंड साइड में क्या है मेरा यहाँ पे y, तो जो भी राइट हैंड साइड में है उसकी वैल्यूज अपने मन से लिखो तुम लोग, अपने मन से जो भी मन में आता। 0 1 2 -2 -3, 50-100 मत लिखना, बिकॉज 50-100 ग्राफ पे नहीं आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो सपोज मैंने y की वैल्यू पुट किया 0, मैंने y पुट कर लिया 0। ठीक है, मैंने क्या पुट किया, y मैंने 0 पुट किया तो x कितना आएगा, 4 माइनस वाई कितना आया, 0। अच्छा करके दिखाता हूं। मैंने पहले बोला y इज इक्वल टू 0 है, तो y 0 है तो x कितना हो जाएगा, 4 माइनस 0, मतलब x कितना आ गया मेरे पास 4, तो x आ गया मेरे पास 4। तो इसका आंसर हो गया 4,0। कुछ कुछ नमूने जो रहते हैं ना, वो दोनों वैल्यू अपने मन से पुट कर देते हैं। पता नहीं कैसे भाई, ऐसे नहीं होता है। एक वैल्यू अपने मन से पुट करना है और दूसरी वैल्यू सॉल्व करके लाके यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, अब मैंने सपोज मेरे मन में आया, रात को 2 नंबर आया था तो 2 नंबर लिख दिया मैंने। तो मैंने यहाँ पे अगर 2 पुट किया है तो y अगर 2 है भैया तो x कितना आ जाएगा, 4 माइनस वाई की जगह 2, तो x भी कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे 2 लिख दो, तो ये हो गया 2,2। क्लियर हो रहा है? अब तुम बोलो कितना, एक सिंगल हो, पुट करो एक। सपोज y 1 पुट कर दिया मैंने, तो अगर मेरा y 1 है तो x कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1, x आ जाएगा 3। x कितना आ गया मेरे पास 3, तो ये होगा 3,1। ठीक है, सेम यहां पर भी क्या पुट करेंगे अपने मन से, बताओ, y की x y, बिकॉज जिसको हमने शिफ्ट किया वो क्या था, y था। बोलो नंबर अपने मन से, बोलो अपने मन से। सर एक काम करो, इस बार आप 4 ले लो, इधर 1 ले लो, इधर 0 ले लो। कर सकते हो, 4 1 0 मेरे मन से पुट किया, तुम भी कुछ कर सकते हो। सपोज मैंने 4 पुट किया, डायरेक्ट करूँगा ही, बताओ यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ। 2 + 4 कितना आया, 6, तो ये हो गया 6,4। 1 पुट किया मैंने तो 2 + 1 3, तो 3 1 हो गया। 0 पुट किया तो 2 + 0 2, तो ये हो गया 2,0। ये आपको पहले बॉक्स बनाना है। ठीक है, और बॉक्स बनने के बाद ग्राफ, बॉक्स बनने के बाद ग्राफ। और ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं सर, हाथों से बनाएंगे सर ग्राफ। ऐसा मैंने एक सुंदर सा x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको x y डैश बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट होता है ये होता है हमारा 0, मतलब ओरिजिन, यहाँ पे x और y दोनों 0 होता है। इसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव आते हैं। अब नंबर कहाँ तक लिखना, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देखो 6 है, तो 6 तक नंबर लिख लो, 1 2 3 4
5 6, यहाँ भी 6 तक लिख लो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, सारे जगह 6 तक नंबर लिखा। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है खूबसूरत अक्षरों में स्केल। स्केल लिखना जरूरी है ऑन बोथ एक्सिस, दोनों ही एक्सिस पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। एक का ही मैंने गैप लिया है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर आप लोग बॉक्स के अंदर में स्केल लिख लो। अब पहला नंबर कितना है, 40। ये देखो, इसको पहले प्लॉट करता मैं। 40 कहाँ आएगा बताओ, x का 4 y का 0, x का 4 y का 0 यहाँ आएगा मेरी जान, तो ये हो गया तुम्हारा 4,0। दूसरा है मेरे पास 2,2, x का 2 y का 2, x का 2 यहाँ पे है, y का 2 यहाँ पे, a चली कहाँ चली, इधर चली, तो ये दोनों आके यहाँ मिल जाएगी, ये हो गया 2,2। तीसरा है मेरे पास 3,1, x का 3 y का 1, x का 3 y का 1, ये आएगा यहाँ पे, ये तीनों को काटते हुए एक लाइन जाएंगी सीधी ऐसे, आपका एग्जैक्ट बनेगा, मेरा थोड़ा अपने मन से बना रहा हूँ इसीलिए। अब इसका इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन क्या है इसका, x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ पे लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्लियर है बॉस। सेम इसका भी ड्रॉ करेंगे अपन। 6 4 कहाँ आएगा देखो, 6 4 कहाँ आएगा, x का 6 y का 4, x का 6 y का 4, ये चला इधर और ये मिला इधर, तो यहाँ पे कहीं तो भी मिलेगा 6 4। ठीक है, दूसरा 3 1 है, x का 3 y का 1, यही मिलेगा ये दोनों, तो ये एक पॉइंट हो गया। तीसरा है 2 0, x का 2 y का 0, x का 2 y का 0 यहाँ पे, तो ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी लाइन जाएगी और ये इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया, लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, बिकॉज ये दोनों लाइन जहां पे टकराती है उस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ता है। कहां पे टकराई दोनों लाइन, यहाँ पे। इसका क्या आंसर है, x का 3 y का 1, तो ये हो गया इसका आंसर। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x का 3 y का 1, तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड। ऐसे कोई भी ग्राफ आया तो अपन लोग आराम से बना लेंगे। ग्राफिकल मेथड एग्जाम में सॉल्व करना भी बहुत इजी है। ठीक है, कर लोगे। आई होप समझ में आया होगा, जम गया होगा। अब करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, एग्जाम में इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। पानी वगैरह पी लो, पानी पीना जरूरी है। इसी का है ना, तो तब भी आंसर सबका सेम आएगा। 3 सबका सेम आएगा। हाँ, डस्टर गाड़ी खरीदेंगे अपन, कपड़ा नहीं। वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे अभी अपन। चलो 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 चलो, कितने मेहनत से लिखते हैं, मिट जाता है जल्दी। चलो क्वेश्चन लिखो मेरे भाई, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। पहला वर्ड प्रॉब्लम है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 7 एंड डिफरेंस इज 5। क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 7 एंड डिफरेंस इज 5। और बोला है यहाँ पे फाइंड द नंबर्स, कौन से नंबर हो गए निकालो बोल रहे हो। ठीक है, उसने बोला सम ऑफ 2 नंबर्स 7 है। 2 नंबर्स क्या तुम्हें पता है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ऐसे कौन से नंबर है जिसका सम 7 आएगा और उसी का डिफरेंस 5 आएगा। जैसे 1 और 6 7 होता है, 2 और 5 7 होता है। तो ऐसे कोई तो भी नंबर होंगे अपने को नहीं पता, तो अपन उसको बोलेंगे x और y। तो लिखना पड़ेगा लेट दी टू नंबर्स बी, क्या बोला मैंने, x एंड y। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि x बड़ा है y से, क्योंकि एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा तो होगा ना। तो बड़े नंबर को x बोला, छोटे नंबर को मैंने y बोला। अब कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनाओ।
वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वेरिएबल चूज करो, इक्वेशन बनाओ, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आंसर लिखो, खत्म। तो बोला है कि सम का मतलब क्या होता है प्लस, सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स क्या है मेरे x और y, इनका सम कितना दिया हुआ है 7, इक्वेशन नंबर 1। उसने बोला इन दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा माइनस बड़ा क्या है मेरा x, तो डिफरेंस इज 5, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, x और y निकल जाएगा। चूज कर लो इसको, चूज कर लिया, सामने के नंबर से मैं यस ऐड कर लोगे, x प्लस एक्स 2x, ये कट गया, 7 और 5 12, x इज इक्वल टू 12/2, x आ गया मेरा 6। सो बड़ा नंबर क्या है मेरा 6। अब क्या बोलूंगा यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1 में कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, सो y इज इक्वल टू 7 में से 6 गया, y इज इक्वल टू 1। Therefore two numbers are, आंसर भी लिखना पड़ता है, Therefore two numbers are, x कितना आया 6 और y कितना आया मेरा 1, तो 6 and 1 will be the answer। क्लियर क्लियर क्लियर, जम रहा है, बहुत बढ़िया, लिख लो। अब एक बाप और बेटे वाला क्वेश्चन है, बाप और बेटे वाला क्वेश्चन, बाप और बेटे वाला सवाल, बाप और बेटे वाला सवाल, बाप और बेटे वाला सवाल यहाँ पे लिखते हैं अपन, इसको मिटा देते हैं इस क्वेश्चन को। बाप और बेटे वाला सवाल देखते हैं क्या है। सवाल है सम ऑफ फादर्स एज, क्या बोल रहे भाई, ये बोल रहे हैं कि सम ऑफ फादर्स एज एंड twice the age of his son is 70. If we double the age of father and add it to sons, the sum is 95. Find their present age. Find their present age. ठीक है, एकदम आराम से पढ़ो, वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत आराम से पढ़ना पड़ता है, एक बार आराम से पढ़ लो इसको पूरा। बाप और बेटे के एज की बात की गई है, ठीक है, अपन किसी एक की एज को एक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी, मैंने फादर की एज को एक्स बोल दिया और सन की एज को मैंने वाई बोल दिया। सेंटेंस फॉर्म में लिखो, लेट द फादर्स प्रेजेंट एज बी एक्स एंड सन्स प्रेजेंट एज बी वाई, लिख लिया। अब कंडीशन देखो क्या दी हुई है, उसने बोला सम ऑफ, सम मतलब प्लस, फादर्स एज, फादर की एज क्या है एक्स, ट्वाइस द एज ऑफ सन, ट्वाइस बोला मतलब एज का डबल, कितना दिया है 70, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बोला है उसने, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब सेकंड बोला है इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, मतलब बाप की एज को डबल करना है, बाप की एज क्या है x, तो डबल मतलब 2x, एंड एड इट मतलब प्लस करना है किसमें, सन की एज में, सन की एज क्या है y, तो आंसर कितना आ रहा 95। ये दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल लोगे, हाँ या ना, बोलो निकाल लोगे कि नहीं, निकाल लोगे तो इसको सॉल्व कर लेना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये सवाल भी। ठीक है, और एक बार बताओ, हमारे भैया बोलते और एक बार बताओ। मैंने फादर की एज को x लिया, सन की एज को y लिया। अब कंडीशन में पढ़ो क्या लिखा है, सम ऑफ, सम मतलब प्लस होता है, फादर की एज x है एंड ट्वाइस डबल, और सन की एज y है इसलिए y लिखा। कितना आंसर है इसका 70। ठीक है, उसके बाद बोला है इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, अगर मैंने बाप की एज को डबल किया तो 2x हो गया,
एंड ऐड इट टू सन, उसको ऐड करना है सन की एज में, तो आंसर कितना आ रहा है 95। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इन एन एग्रीकल्चर फील्ड, क्वेश्चन है इन एन एग्रीकल्चर फील्ड द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ, अच्छा सैलरी मिल रही है, सैलरी ऑफ स्किल्ड पढ़े लिखे लोग एंड अनस्किल्ड जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वर्कर्स वो दोनों ही काम करने वाले लोग हैं, इज 5:4। ठीक है, टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 900। ठीक है, उसने बोला फाइंड डेली वेजेस ऑफ, मतलब रोज का कितना पैसा मिल रहा है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। ठीक है, देखो पढ़ोगे तो थोड़ा डर लगेगा, बट ट्राई करोगे तो आ जाएगा, उतना हार्ड सवाल नहीं है। ठीक है, एकदम इजी सवाल है, बस थोड़ा अच्छे से पढ़ लो इसको। क्या लिखा है देखो, एक एग्रीकल्चर फील्ड है, वहां पे 2 तरीके के लोग काम करते हैं, एक तो पढ़े लिखे और दूसरे जो पढ़े लिखे नहीं है, वो दोनों ही इंसान एक एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब उसने बोला कि दोनों के सैलरी का रेशियो दिया हुआ है, तो अपन बोलेंगे लेट द सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स बी एक्स एंड वाई। मैंने स्किल्ड वाले को एक्स बोला, मतलब स्किल्ड वाला मेरा एक्स हो गया, और अनस्किल्ड वाला मेरा क्या हो गया भाई, वाई हो गया। इतना क्लियर है। अब उसने बोला इनका रेशियो है, तो इनका रेशियो मतलब x:y, कितना दिया है रेशियो 5:4, और रेशियो मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको x/y इज इक्वल टू 5/4। क्या ये 4 × x हो जाएगा इज इक्वल टू 5 × y, इक्वल टू रहा तो डायरेक्ट क्रॉस होता है, यहाँ भेजा तो माइनस हो जाएगा, 4x - 5y इज इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। बोलो समझा, क्लियर हो रहा है, इजी है, टेंशन मत लो, बहुत इजीली हो जाता है सॉल्व। अब आगे बोला है कि दोनों की टोटल सैलरी दी है एक दिन की, टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 900। दोनों की टोटल सैलरी एक दिन की कितनी है 900। इसमें अपने को नहीं पता कि स्किल्ड वाले कितनी है अनस्किल्ड वाले कितनी है, दोनों की मिला के 900 दी है, दोनों के मिला के 900 दी है, मतलब x + y कितना है मेरे पास 900। ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन दिया है। क्या मैं दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल सकता? बोलो हाँ निकाल सकता, तो निकालो इसको, x और y निकाल लो, बस वही आंसर है उसका। चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी तुमको फनाऊं, एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा वाला क्वेश्चन है। When 1 is added to numerator, आखिरी सवाल, when 1 is added to numerator and denominator of fraction, it becomes 1/2। अच्छा ठीक है, and if 1 is subtracted from numerator and denominator, both the fraction becomes
1/3। फाइंड ओरिजिनल फ्रैक्शन। ये एक्सरसाइज का ही सवाल है, तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। एकदम आराम से, शांति से, सांस लो, ठीक है, आराम से एकदम। उसने बोला है कि फ्रैक्शन है, तो मैंने समझ लो फ्रैक्शन को बोला है कि x/y है। अब इसके अंदर में x क्या होगा बताओ मुझे। x हो गया तुम्हारा न्यूमरेटर और y हो गया तुम्हारा डिनोमिनेटर। क्लियर है। मैंने फ्रैक्शन के अंदर में न्यूमरेटर को बोला x, डिनोमिनेटर को बोला मैंने y। अब क्या दिया है देखते हैं। When one is added to both, वन ऐड करना है, वन ऐड करना है मतलब क्या हो गया x+1 अपॉन y+1। अगर मैंने दोनों में वन ऐड किया तो फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है 1/2। ये पहली कंडीशन दी हुई है, ये पहली कंडीशन। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 1 से कर लो, तो ये बन जाएगा 2 × x, 2x, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 1 से करेंगे तो y प्लस 1 1 ज़ा 1। इसको फॉर्म में नहीं है तो y यहाँ बुला लिया मैंने। सो 2x माइनस वाई, एक यहीं पर है, 2 वहाँ जाके -2 हो गया। सो 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। बोलो हाँ समझे, समझ में आया। ये पहला इक्वेशन बन गया, मतलब पहले कंडीशन से पहला इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन यहां से दी हुई है, उसने बोला इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, एक दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना है। वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। x माइनस वाई होगा कि 1 माइनस एक्स होगा, पहले तो ये बता दो, पहले तो ये बता दो। अब वो भी नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ लो मैं जो बता रहा हूं। इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद जो भी होगा वो सामने आएगा। फ्रॉम के बाद क्या है न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर क्या है मेरा x है, और क्या है मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर। फ्रॉम के बाद ये आ गया, अब कितना सब्ट्रैक्ट करना है 1, तो 1 पीछे चले गया। कितना है इसका आंसर 1/3। इसको भी सॉल्व करके एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, और ये दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा किससे, साइमल्टेनियस इक्वेशन से। तो क्या मेरा आंसर आएगा, आएगा कि नहीं, कर लोगे, कर लोगे। बस इतने ही क्वेश्चंस तुमको इस चैप्टर से करना है। मैं तुमको गारंटी के साथ बता रहा, जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो सारे क्वेश्चंस पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के हैं, उन्हीं में से एग्जाम में सवाल आना है भैया। ठीक है, पूरा वीडियो अच्छे से देखो, पूरा लेक्चर अच्छे से देखो, सारी चीजों को नोट डाउन करते चलो और प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स अच्छा होगा। क्लियर है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज अपने उन दोस्तों को शेयर करो जिन्हें अब तक मैथ्स नहीं पढ़ा पूरे साल भर। ठीक है, ये सबको समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। अगर तुम चाहते हो कि मैं क्वाड्रेटिक का भी बना के डालूं तो प्लीज कमेंट में लिखो क्वाड्रेटिक के भी क्वेश्चंस आप सर बना के दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ो।